प्यारे छात्रों, आप लोगों के समक्ष आज 9th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हर परिमेयकरण, क्योंकि इससे पहले हमने अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग बतला दिए। अगर इससे पूर्व हमने अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग बतलाए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग हर तरह के हर परिमेयकरण को भी देखेंगे। देखिए, पहले हर परिमेयकरण मतलब हर को परिमेय करना है। भिन्न का मतलब होता है देखिए, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर होता है। तो हर को परिमेय करना है, यानी जब रूट में कोई संख्या हो उसको कहते हैं अपरिमेय। तो इसको देखिए, करना है हर को परिमेय, मतलब हर में रूट न रहे। तो इसके लिए आइए बनाते हैं 1/√2। गौर कीजिएगा, तो √2 है ना, इसमें √2 और √2 से गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे। जब ऊपर नीचे करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हमने यानी जितना नीचे रहेगा ना उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। तो हमने जब यहाँ किए √2 से √2, तो एक में जब √2 गुना होगा तो √2 होगा। और इससे पूर्व मैंने पढ़ाए हैं कि जब रूट गुना होता है और सेम अंक हो तो 2 हो जाएगा, यानी √2 गुने √2। तो बताए थे कि यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2, यानी अंदर को अंदर से गुना करते हैं तो 2 जोड़ा लग गया, इसीलिए 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए, इसका जो हर है यानी भिन्न होता है अंश बटे हर। हर परिमेय हो गया। यही तो क्वेश्चन का है कि हर परिमेयकरण कीजिए। हो गया हर परिमेयकरण। दूसरा प्रश्न है 1/√7, और जब 7 है तो 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √7 √7। 1 से √7 में गुना किए तो √7, और √7 से √7 में तो 7 हो गया। हो गया हर परिमेयकरण। जब यहाँ आते हैं तो 2/√5 है, गुने √5/√5। तो जब 2 से गुना करेंगे तो बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से, यहाँ हो जाएगा 2√5/√5, √5 तो 5, यानी तीनों का। देखिए हर परिमेय है ना, हर परिमेय मतलब निचलका जो है 2 है, 7 है, 5 है, बिना रूट के है तो ये परिमेय हो गया। इसी का नाम है हर परिमेयकरण। तो ये एक टाइप हुआ। आते हैं दूसरी टाइप की ओर। अब देखिए, दूसरी टाइप में हमने 3 प्रश्न लिए हैं। आइए, अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 पद हो, यानी 2 पद है, 2 पद है। अब इसको कल्पना कीजिए, हमने इसको 4 कर दिए। 2 पद है, यहाँ थोड़ा इसको भी बनाते हैं कि 1/√5 -2। अब गौर कीजिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर अगर माइनस हो तो प्लस से गुना करेंगे ऊपर नीचा, अगर हर प्लस हो तो माइनस से ऊपर नीचा गुना करेंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो गुने √5 जोड़ 2, माइनस तो प्लस, फिर √5 + 2। अगर माइनस हो तो प्लस से जैसे गुना किए, अगर ये प्लस होता तो माइनस गुना करते, यानी हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना करेंगे। तो एक में इतना से गुना होगा तो √5 + 2 रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना बाबू,
कि जब भी हर प्रमेयकरण कीजिएगा, जब भी हर प्रमेयकरण करेंगे तो जहाँ नीचे जो होता है ना वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। क्योंकि देखिए एक बार घट रहा है और एक बार जुट रहा है, करना क्या है गुना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे सूत्र का प्रयोग पढ़ाए हैं कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा है ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया √5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। अब और कीजिए, जब भी रूट का स्क्वायर करना, जब भी रूट का स्क्वायर करना हो तो रूट हटा दीजिए। जैसे √5 का स्क्वायर करना हो तो 5 लिख देंगे, √6 का स्क्वायर करना हो तो 6 लिख देंगे। इससे पहले मैंने इसको बता चुके, वीडियो डाल चुके हैं, तो आप लोग ना देखें तो उसको जाकर देख लीजिए। यहाँ आएगा √5 प्लस 2 और √5 के स्क्वायर 5 और 2 के स्क्वायर 4, √5 प्लस 2 बट हो जाएगा 1। जब 1 हुआ तो √5 प्लस 2 नहीं लिखते हैं, हो गया हर प्रमेयकरण। दूसरी प्रश्न देखिए, यहाँ है 4/2 प्लस √3 गुणे, यहाँ है ना प्लस क्या 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। जब 4 से गुना करेंगे 4 इंटू 2 माइनस √3, और एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। तो 4 से गुना किए तो 8, फिर यहाँ किए तो -4√3 और 2 के स्क्वायर 4 और √3 के 3, यह आएगा 8 माइनस 4√3 बटे 1। लेकिन एक नीचे नहीं लिखते हैं, इसलिए 8 माइनस 4√3 हुआ। सेम तीसरी प्रश्न जब आते हैं, गौर कीजिएगा, 7 प्लस 3√2 है, जो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचा गुना कर देंगे, यानी हर के चिन्ह बदल को ऊपर नीचा गुना करते हैं। 7 माइनस 3√2, फिर 7 माइनस 3√2। अब ऊपर एक से गुना सेम रहेगा, 7 माइनस 3√2 बटे पहलुका के स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर। तो देखिए 7 माइनस 3√2, अब 7 के स्क्वायर 49, यहाँ गौर कीजिएगा, 3 के स्क्वायर 9 और √2 हो गया 2, यहाँ हो गया 7 माइनस 3√2 बटे 49 माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3√2 और 49 में 18 गया था 31। इसका भी हर प्रमेयकरण हो गया। तो इस तरह से हमने एक दूसरी टाइप देखी। अब आते हैं हम तीसरी टाइप पर। आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आना ही चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। अब तीसरी टाइप पर आते हैं, गौर कीजिएगा। हमने 4 टाइप में इसको खत्म किए हैं, तो आइए 4 प्लस √5 और 4 माइनस √5 गुणे 4 माइनस है तो प्लस से, यानी प्लस √5 और 4 प्लस √5। तो ऊपर देख रहे दोनों बराबर हो गया, इसीलिए 4 प्लस √5 के होल स्क्वायर, और नीचे हो गया एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, इसीलिए पहलू का स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर। अब फॉर्मूला पढ़ाए हैं, ना देखें जाके प्ले स्टोर दे सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी और प्लस बी स्क्वायर।
4 के स्क्वायर हो गया 16 और रूट 5 के 5। 4 के स्क्वायर 16, 4 दूना 8 रूट 5 और प्लस 5। अब बटे हो गया 11, 16 5 के 11। अब 16 और 5 जोड़ेंगे तो 21 प्लस 8 रूट 5 और बटे 11। यह हो गया इसका हर परिमेय क्रम। अब एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए 3 माइनस रूट 2, सॉरी रूट 3 और रूट 3 प्लस रूट 2। अब और कीजिए, इसका जो हर है वो प्लस में है, तो प्लस में है तो माइनस गुना करेंगे। 3 माइनस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। जब ऊपर गुना करने जा रहा है तो दोनों बराबर है। गौर से देखिए, जितना ई है उतना ई है, इसीलिए रूट 3 माइनस रूट 2 के होल स्क्वायर और बटे बताबे किए हैं। जब भी हर पर करेंगे तो नीचे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटे हो गया 3 माइनस 2, 3 के रूट 3 के 3 माइनस 2 रूट 6 रूट 2 के स्क्वायर 2 नीचे हो गया 1। अब देखिए 3 और 2 5 माइनस 2 रूट 6 नीचे नहीं लिखते हैं क्योंकि एक को नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से तीसरी टाइप सी के हर पर में करण। अब आते हैं चौथी टाइप में, जो आखिरी टाइप होगा इसका। हम इसमें भी 2 प्रश्न रखे। अब गौर कीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। तो गौर करना बाबू, यहाँ माइनस है तो इस चीज को अंकों में नहीं बदलते हैं। सेम 3 जोड़ रूट 2 और 3 जोड़ रूट 2। अब दोनों के गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है, इसीलिए 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस रूट 2। और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर। और ऊपर गुना करेंगे घर तोड़ कर, क्योंकि दोनों तो मिल नहीं रहा है। तो 3 पहले ये घर तोड़ रहे हैं, तो 3 प्लस रूट 2 बच गया 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 2 बटे 3 के स्क्वायर 9 और रूट 2 के 2। तो 3 तिहाई 9। फिर 3 से यहाँ करेंगे, बाहर को बाहर अंदर के अंदर। ध्यान देना ये अंदर वाला नहीं, रूट नहीं, इसीलिए 3 रूट 2। यहाँ करेंगे 3 दूना 6 रूट 2। फिर यहाँ जब करेंगे तो गौर करना बाबू, 2 तो 2 हुआ और 2 दूना रूट 2 कितना हो गया 2, नीचे आ गया 7। अब गौर कीजिएगा 9 ये और ये बराबर है, रूट रूट 2 बराबर है, तो 3 और 6 9 रूट 2 और प्लस का है 4 और बटे हो गया 7। अब एक चीज गौर कीजिएगा बाबू, आपको बताया चले हल्का देखिएगा, एक लाइन बच गई कि या 9 और 4 13 प्लस 9 रूट 2 और नीचे हो जाएगा 7 का 7। एकदम आराम से बन गई। सेम कंडीशन यह है और जटिल में आती है। तो 2 रूट 3 माइनस रूट 5, 2 रूट 2 जोड़ 3 रूट 3 घूमे। अब नीचा जो है उसको चिन्ह बदल देंगे, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, फिर 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3। तो ऊपर गुना करेंगे बाबू, तो देख रहे दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो
नहीं मिल रहा है तो घर तोड़िए गुना कीजिए। तो चाहे घर तोड़िएगा तो मान लीजिए कि गुने बाबू तो घर तोड़ दिए, 2√3 से गुना कर पहले में 2√2 और 3√3 बच गया √5 से 2√2 माइनस 3√3 बटे, या देखिए एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो पहलू का स्क्वायर माइनस दूसरा के स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे 2 दूना 4, बाहर को बाहर कर दिए और √3 और √2 √6, फिर यहाँ 3 दूना 6 और √3 तो हो गया 3, √3 हो गया। अब यहाँ आइए 2 √5 √2 √10 माइनस माइनस प्लस 3√15 बटे 2 के स्क्वायर 4 और √2 के 2, 3 के स्क्वायर 9 और √3 के 3। अब देखिए यहाँ हो गया √6 कहीं नहीं है, यानी 4√6 और 6 18, 2√10 3√15 बटे यानी 8 माइनस 27। अब हम देख पा रहे हैं कि इस पर कोई बराबर नहीं है, इसलिए जितना को उतना ही रहेगा ऊपर, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी क्योंकि नहीं मिल रहा है। और नीचे जो हो जाएगा आपको 8 में से 27 गया माइनस 19। और इस तरह से हम लोगों ने सभी तरह के क्वेश्चन को हर प्रमीकरण को देखे, और आप उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो और से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वह भी इनको वीडियो को देखकर हर प्रमीकरण को सीख सके।